जहां क्षत्रिय भवन सभागार में लोकार्पण समारोह व कृति चर्चा का आयोजन किया गया। पुस्तकें हमें नई राह दिखाती हैं अपने भ्रमण को स्मरण के रूप में प्रस्तुत कर डॉक्टर एमपी सिंह ने समाज की बेहतर सेवा की है। डॉक्टर एमपी सिंह की कृति हिमालय के आंगन से सिक्किम के पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक सिद्धि होगी। बताते चलिए यह बात सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कही। व क्षत्रिय भवन के सभागार में राणा प्रताप स्नातक महाविद्यालय के पूर्व समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष व भाजपा नेता डॉक्टर एमपी सिंह की 2 कृतियों को लोकार्पण समारोह व कृति चर्चा कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर की तिरंगा यात्रा में डॉक्टर एमपी सिंह के साथ था। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के भ्रमण कर उसके बारे में जो लिखा उसे पढ़कर देश विदेश के पर्यटक इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए काफी आकर्षित होंगे। अध्यक्षता करने ही हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर आगा प्रसाद सिंह प्रदीप ने कहा कि साहित्य समाज को रास्ता दिखाता है। डॉक्टर एमपी सिंह की कृतियां साहित्य जगत को अनमोल उपहार है। निश्चित रूप से देश की दुनिया में ताकत बढ़ी है और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रहा है, ये सभी स्वीकार करते हैं। पुस्तक का विमोचन किया है, विश्व संस्मरण के बारे में मैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एमपी सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पर्यटन बढ़ावा की दृष्टि से एक अच्छा काम किया है कश्मीर के बारे में। और जहाँ का मैं सिक्किम का मैं राज्यपाल की जिम्मेदारी है, मेरे सिक्किम का वर्णन को बड़ा सजीव वर्णन किया है। जिस चीज़ों को देखा है, चाहे नाथुला का हो, चाहे गंगटोक हो, चाहे हमारे यहाँ श्री गणेश जी का स्थान हो, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही विशद वर्णन किया है। सुंदर है। सिक्किम के बारे में कहते हैं कि जहाँ प्रकृति मुस्कुराती हो सिक्किम है, बहुत ही निश्चित अच्छा है। और हमारे यहाँ का मुख्य उद्यम भी पर्यटन है। उस पर ऐसी पुस्तक को लोग पढ़ेंगे तो उनको सिक्किम जाने की जिज्ञासा बढ़ेगी और मेरे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा देते हैं, कहते भी हैं कि भाई सिक्किम नहीं देखा तो आपने, और पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं देखा तो पूरा भारत नहीं। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। सर, नॉर्थ ईस्ट और अपने यहाँ यूपी, जैसे आप यहाँ के निवासी हैं, क्या अंतर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट और यहाँ के? क्या सीखने की ज़रूरत है यहाँ के? ये तो सच है कि पूरा देश एक है, लेकिन जैसा मैं जाने पर लोगों ने बताया था कि हम लोगों के राज्य में जितने विकास की संभावनाएं थी उतनी नहीं हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इधर ध्यान दिया, विशेष पैकेज दिया, उनके जीवन को भी हर पूरे स्थान से जोड़ा। उनके अंतिम गांव जो होते थे, कभी देश के अंतिम गांव होते थे, सीमा राज्य का अंतिम गांव होता था, उसको उन्होंने पहला गांव घोषित किया। ऐसे जो वाइब्रेंट गांव थे उनको विकसित गांव बनाने के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं दी, वहाँ वो सुविधाएं दी। और उन्होंने कहा कि आप देश के अंतिम गांव नहीं हो, आप देश के पहले गांव हो। ऐसा कहा तो गांव वासियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वहाँ विकास हुआ है, वहाँ सड़कें हो रही हैं, वहाँ शिक्षा हो रहा है, वहाँ चिकित्सा हो रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों को भरोसा बढ़ा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसा मैंने कहा कि सदैव अटल बिहारी सदैव हमारे अटल जी, वो सरदार पटेल जी ने इस पर संकेत किया था। आज उस सपने को भी साकार आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने देश की युवाओं को आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। तमाम प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे समृद्धि बढ़ रही है। बाढ़ की चपेट में है इसमें सिक्किम, भीषण बाढ़ हाँ, की कई जवान बह गए हैं। बाढ़ बहुत ज़बरदस्त आया था। और लेकिन मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बात तो हमारी राज्य की पूरी जनता एकजुट होकर के उस चुनौती को लिया और देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भी पूरी मदद की। चाहे एनडीआरएफ से लेकर के सेना ने जिस प्रकार से मदद की, उससे भी लोगों को बहुत बल मिला है। और उनको भी लगता है कि हम, चूँकि उनको विकास चाहिए था, उनको शिक्षा चाहिए था, उनको चिकित्सा चाहिए था, आज उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह से उन पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित कर रही है।
और अभी तो मैं नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन हुआ था 18-19 को शिलोंग में उसमें भी गया था। लोग महसूस करते हैं कि धीरे धीरे हमारी समृद्धि बढ़ रही है, हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, राज्य की खुशहाली बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। महामहिम आपके सहयोगी पंजाब के राज्यपाल जी ने इस्तीफा दे दिया, कहीं केंद्र व राज्य में तालमेल न बनने की वजह क्या था? मैंने अपने सिक्किम के बारे में आपको बताया कि हमारा सिक्किम बहुत सुंदर है, उसको बनाने में हम लोग जो अपना योगदान दे सकते हैं हम उसे निष्ठा करते हैं। ठीक।